देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने बीजेपी नेता की स्कूल बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार शहर में खाद गुजर मार्ग पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह का SRS इंटरनेशनल स्कूल है। शुक्रवार सुबह गांव चौकपुरी निवासी चालक बस से बच्चों को स्कूल लेकर आ रहा था। आरोप है कि नगला खाद गुजर मार्ग पर 3 बाइकों पर सवार होकर आए युवकों ने बस पर एक के बाद एक 4 फायर किए। फायरिंग होते ही बस में सवार बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई। बताया जाता है कि वारदात के वक्त बस में 20 से ज्यादा छात्र छात्रा सवार थे। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई छात्र या छात्रा, बस स्टाफ या हताहत नहीं हुआ। चालक ने घटना की सूचना स्कूल प्रबंधन को फोन पर दी। प्रबंधन के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। जिला उपाध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। युक्ति पत्र दिए जाने की मांग को लेकर दिव्यांगों ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर दिव्यांगजन का हक छीन रहे हैं। लेखपाल पद पर चयनित OH श्रेणी के दिव्यांगों को नियुक्ति पत्र देने की बजाय उन्हें नौकरी से वंचित कर रहे हैं। दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने लेखपाल पद के लिए अस्थि बाधित दिव्यांग OH श्रेणी के दिव्यांग कोटे का विज्ञापन जारी किया। दिव्यांगों ने पेपर दिया। 30 दिसंबर 2023 को परिणाम जारी हुआ। पास होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। इसके बाद राजस्व परिषद के अधिकारियों ने ये कहकर नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया कि आप अक्षम हैं। OH श्रेणी के जो दिव्यांग सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं उन्हें नियुक्ति दे दिया गया। उन्होंने खाली 188 सीटों पर नियुक्ति देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद सीट खाली हुई। लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने के बाद 9 सीटें खाली हुई थी। वहीं सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान किया। इन पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। हालांकि आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तारीख नहीं घोषित की। अब इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय कर दी है। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मिल्कीपुर निवासी प्रभुनाथ तिवारी की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित। याचिकाकर्ता ने मांग की कि मिल्कीपुर उपचुनाव यूपी की 9 अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ कराया जाए, जहां 13 नवंबर को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी ने 24 अक्टूबर को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसके बाद आज 25 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन रहा। सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी अपने नामांकन भर चुके हैं। पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता नामांकन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मौजूद है। बताया जा रहा है कि पार्टी इससे एक मजबूत संदेश देने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाराजगंज में 940 करोड़ की 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिले के मिनी गोरक्ष नगरी चौक बाजार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जिले को ये सौगात दी। चौक नगर पंचायत के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि देने के साथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने कहा कि यूपी में अब विकास का बोलबाला है। बिना भेदभाव के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। कल्याणकारी योजनाओं से लोग तरक्की की राह पर चल रहे हैं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, दुनिया में भारत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। मैनपुरी की करहल सीट से भाजपा का टिकट घोषित होने के बाद शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बरनहाल के दिहोली पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा तो परिवारवाद का विरोध करती थी, अब रिश्तेदारवादी कैसे हो गई। जब भाजपा को कुछ नहीं मिला तो तिगड़म लगाकर टिकट दिया गया, जिससे सपा के लोग इसी का जवाब देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि करहल का फैसला सपा के हक में होगा। लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने कितनी बदसलूकी की थी, लेकिन जब परिणाम आए तो सपा ने जीत दर्ज की। केवल इस बार ही करहल सीट से तेज प्रताप यादव नहीं जीतेंगे, बल्कि 2027 के चुनाव में भी करहल सीट से सपा ही जीतेगी। यूपी के कन्नौज में मच्छर मारने वाली अगरबत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री में जहरीले गंध फैलने से 4 महिला श्रमिकों की हालत बिगड़ गई। इनमें 2 की मौत हो गई है और 2 गंभीर है। दोनों का कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। हादसे के बाद से फैक्ट्री संचालक ताला बंद कर फरार है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।